हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स करेंगे। अभी तक इस चैप्टर से 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 6.1 किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन टॉपिक को लेके चलते हैं जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े थे, यानी कि 8th क्लास में जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे पहले। तो उन्हीं चीज़ों को पहले रिकॉल करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? आप सभी को पता होगा। ट्रांसवर्सल लाइन एक लाइन अगर दो या फिर दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है पी क्यू, जो लाइन L1 और L2 को दो पॉइंट पे काट रही है। तो P जो लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये कौन सी लाइन है हमारी? ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन ने जब L1 और L2 को काटो तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बना दिए। एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया, एक ये एंगल और एक ये एंगल। 4 एंगल यहाँ पर बना दिया। उसी तरह से 4 एंगल यहाँ नीचे बना रखे। तो इन चारों एंगल के नाम लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं एंगल 1 है, ये हमारे पास 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। उसी तरह से इसे मान लिया एंगल 5, ये हमारे पास एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो बच्चों 4 एंगल ऊपर बन रहे, 4 एंगल नीचे बन रहे। ये ऊपर के जो 4 एंगल है वो नीचे वाले 4 एंगल से किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ऐसे एंगल जो सेम साइड में हो, सेम पोजीशन में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। एक ही तरीके से लाई कर रहे हैं, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के बीच, ट्रांसवर्सल लाइन और L1 और ट्रांसवर्सल लाइन और L2 के साथ एक ही तरह का एंगल बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल 1 देखूँ तो एंगल 1 कहाँ पर है? हमारे पास ऊपर है। एंगल 1 कहाँ पर है? ऊपर है और राइट हैंड साइड में। तो उसी तरह से L2 लाइन के साथ जो एंगल बन रखा है, जो ऊपर हो और राइट हैंड साइड है, वो कौन सा है हमारे पास? एंगल 5 है। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारे क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गया हमारे पास एंगल 1 एंड एंगल 5। उसी तरह से अगर मैं 2 का कॉरस्पॉन्डिंग देखना चाहता हूँ तो 2 किस साइड बन रखा है? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन रखा है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और ऊपर की तरफ है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ कौन सा एंगल है? एंगल 6। तो सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया हमारे पास बच्चों एंगल 2 एंड एंगल 6। अब 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। तो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये है हमारे पास राइट हैंड साइड और नीचे की तरफ बन रखा है। तो इसमें राइट हैंड साइड नीचे की तरफ कौन सा बन रखा है? एंगल 8। तो तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? हमारा एंगल 8 है। और उसी तरह से 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 7। तो ये 4 हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 6 के, 4 8 के और 3 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल। तो अंदर के एंगल कौन कौन से हमारे पास? 3 4 5 और 6। तो इनकी बात करेंगे अब बस। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अल्टरनेट मतलब दूसरी साइड में। तो अगर मैं एंगल 3 की बात करूँ, एंगल 3, तो एंगल 3 हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर में। अब दूसरी साइड अंदर में जो एंगल है और वो दूसरी साइड हो, वो कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा? एंगल 5। तो पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 5। वर्ड पे ध्यान देना है बच्चों आपको। इंटीरियर बोल रखा है और अल्टरनेट, इंटीरियर मतलब अंदर। तो अंदर का एंगल कौन सा? एंगल 4 है। और नीचे सेम टू सेम मैं वो एंगल देखूंगा जो अंदर है और दूसरी साइड है। तो अंदर 2 एंगल है, 5 और 6। अब दूसरी साइड कौन सा है? ये राइट हैंड साइड है। तो ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना पड़ेगा। तो एंगल 6। तो एंगल 4 एंड एंगल
6। उसी तरह से अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो बाहर वाले एंगल को देखेंगे हम, तो बाहर वाला एंगल कौन सा, एंगल 1 और एंगल 2 है। तो एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि 7 और 8 में से कोई होगा। अब मुझे चाहिए अल्टरनेट, तो अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड, तो 2 का कौन सा हो जाएगा, 2 एंड एंगल 8। उसी तरह से एंगल 1 का जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 7। वो आप लोग को समझ में आया उतना। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमें क्या चाहिए, वो एंगल चाहिए जो इंटीरियर हो। कौन से हो, इंटीरियर। यहाँ पर भी इंटीरियर पढ़ा था हमने, पर यहाँ पर पढ़ा था अल्टरनेट, और यहाँ पर क्या है, सेम साइड। तो सेम साइड की देखेंगे तो एंगल 3 का सेम साइड वाला एंगल कौन सा, एंगल 6। तो पहला आ जाएगा हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 6। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे और यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड वाले होंगे। उसी तरह से सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, 5। तो एंगल 4 एंड 5 आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब इतना बड़ा नाम याद करके हम छोटा सा नाम भी याद कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये आपको याद रखना है बच्चों। याद रखना उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको वर्ड को ध्यान देना है कि वो जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है, अल्टरनेट लिखा है। इसका मतलब अगर आप समझ गए तो आप बता पाओगे कि कौन कौन से एंगल किस टाइप के हैं, वो आप आराम से बता पाओगे। अब ये तो सीख लिया हमने कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक्सटीरियर कौन से हैं, ये सीख लिया। अब जानते हैं इससे आगे, अगर बच्चों ये लाइन L1 और L2 आपस में दोनों के दोनों लाइन्स हमारे अगर पैरेलल होते, क्या होते, पैरेलल मतलब एक दूसरे को कभी ना काटने वाले लाइन होते, तो क्या प्रॉपर्टीज होती इनकी वो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर लाइन L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं तो बच्चे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब L1 L2 पैरेलल तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर, 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, 4 किसके बराबर, 8 के बराबर, 3 किसके बराबर, 7 के बराबर। जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसका भी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह से लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 3 और 5 इक्वल होगा, 4 और 6 क्या होगा, इक्वल। और सेम टू सेम एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल, और 1 और 7 इक्वल। तो ये तीनों चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर लाइन L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि को इंटीरियर एंगल, ये हमारे इक्वल नहीं होते हैं, ये होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। यानी एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। 4 और 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ देख लेते हैं 3 और 6 सेम साइड है ट्रांसवर्सल लाइन की, यानी कि को इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। ये तभी होगा जब लाइन L1 और L2 आपस में पैरेलल होंगी। तो हमने सीखा बच्चों अभी तक कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ लाइंस आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आपको याद रखनी है। अब इसी का उल्टा भी आपको याद रखना है। वो क्या चीज़ है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस को पैरेलल कैसे दिखाएंगे हम, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो उनका वाइस वर्सा में, यानी कि उल्टा भी याद रखना हमने। लाइंस आर पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। आई बात समझ में। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारे पास, थर्ड पॉइंट सॉरी, इफ लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स क्या थे, इक्वल थे। लाइंस जब पैरेलल थे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या थे, इक्वल। अब इसी का उल्टा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं या फिर एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल है तो लाइंस क्या होंगे, हमारे पैरेलल होंगे।
और लास्ट पॉइंट, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या पढ़ा था हमने कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, और इसका वाइस वर्सा यानी कि उल्टा, अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, को इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो मैं बोलूँगा वो लाइन्स क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है हमें, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये फिगर में दे रखी है ए बी और सी डी दो लाइन दे रखी है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा है। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है और शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ये दे नहीं रखे पैरेलल, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो ये देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो ये रहा फिगर बच्चों हमारे पास, ए बी दे रखा है, सी डी दे रखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये 50, ये x, ये y और ये 30। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो क्या मैं x और y निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.1 भी करी थी, और उससे पहले जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी हमने लीनियर पेयर वगैरह सीखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखा था। तो सेम हमें दिख रहा है यहाँ पर कि y और 130 डिग्री ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट इस पे। तो ये दोनों एंगल क्या है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 130 डिग्री हो जाएगी। तो y तो निकल गया। अब x को देखो, तो x और 50 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रखे हैं, तो उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीज़न क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ये आ गया हमारे पास x। उसी तरह से y क्या बताया था आपको, y क्या है हमारे पास, इज इक्वल्स टू में 130 डिग्री। यहाँ पर डायरेक्टली आंसर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने x और y निकाल दिया। अब हमें ये शो करना है कि लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे शो करना है लाइंस पैरेलल है, तो आपके पास चार तरीके हैं। और वो चार तरीके कौन कौन से हैं, ये तरीके कि हम अगर हमें शो करना लाइंस पैरेलल है, तो हम शो कर देंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या फिर इंटीरियर एंगल इक्वल है, या फिर एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, और या फिर सप्लीमेंट्री एंगल क्या है आपस में, को इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। इन चारों में से अगर मैं कोई सी भी चीज़ दिखा देता हूँ, तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या इन चारों में से कोई भी चीज़ आपको दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है। x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और हमने इन दोनों की वैल्यू जब निकाली तो दिखा कि x भी 130 आ रहा है और y भी 130 आ रहा है। तो जब दोनों इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल है, तो मैं क्या बोलूँगा, लाइंस ए बी और सी डी क्या है हमारे, पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू में y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, therefore lines AB is parallel to CD। बस खत्म काम। हमने दिखाना था कि एंगल्स क्या है, इक्वल है, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग दिखा दो, या फिर अल्टरनेट दिखा दो, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर दिखा दो, कोई सी भी एंगल इक्वल दिखा दो, या फिर सप्लीमेंट्री दिखा दो, कोई इंटीरियर एंगल, तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफ़ी छोटा था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारे पास, इन फिगर 6.29 फिगर दे रखी है, इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी आपस में पैरेलल है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है। तो मैं शो एंड वाई रेशो जेड, वाई और जेड दे रखे दो एंगल यहाँ पर, इन दोनों का रेशो दे रखा है 3:7। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये रहा फिगर बच्चों हमारे पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, और सी डी ई एफ, सी और डी और ई एफ आपस में क्या है, पैरेलल है। वाई और जेड का रेशो दे रखा है 3:7, और हमें
क्या निकालना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान रखिए बच्चों आप कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ए बी लाइन और ई एफ लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि दो लाइन अगर एक ही लाइन के पैरेलल है, दो लाइन एक सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो आपस में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टू लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। दो लाइन अगर एक लाइन के पैरेलल है तो दो आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल। तो ए बी सी डी के पैरेलल था, ई एफ भी सी डी के पैरेलल, तो ए बी और ई एफ भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। या फिर मैं कह सकता हूँ कि तीनों के तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैंने लिख दिया कि तीनों के तीनों आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। अब दूसरी चीज़ हमें दे रखी है बच्चों, वाई रेशियो जेड कितना दे रखा है, 3:7। तो एक और क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पर रेशियो वाला टर्म इन्वॉल्व था एक्सरसाइज 6.1 में। तो हमने सीखा था वहाँ पर कि जब भी रेशियो वाला टर्म दे रखा होगा तो हम क्या लेट कर लेंगे, वाई की वैल्यू लेट कर लेंगे 3 और जेड की वैल्यू लेट कर लेंगे 7। अब इसके साथ कुछ ना कुछ टर्म होगा हमारे पास, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में होगा, तो हम एक्स तो लेट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स हमारा यूज्ड है, तो कुछ और यूज़ कर दिया, उसकी जगह में यूज़ कर लेते हैं के। तो 3k है, y किसके बराबर है, 3k के बराबर, और z किसके बराबर है, 7k के बराबर। तो मेनली हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब k की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाएगी तो सारी वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। अब y की वैल्यू हमारे पास 3k है, z की वैल्यू है 7k, और AB जो है वो EF के पैरेलल है, तो क्या x की वैल्यू में z की वैल्यू के बराबर है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD। ए बी क्या है, सॉरी सी डी तो है, ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ वाला टर्म लेंगे, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो मैं कहूँगा कि एक्स इज इक्वल्स टू में जेड, और रीज़न क्या होगा, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, कोरस्पोंडिंग एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल कहाँ है, अंदर है और अपोजिट साइड में, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और लाइन्स ए बी और ई एफ पैरेलल थी, तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स किसके बराबर, जेड के बराबर। तो जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 7k, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 7k। अब x भी 7k, z भी 7k, और y की वैल्यू हमारे पास 3k है। अब क्या बना सकते हैं, अब हमें ये दिख रहा है कि x और y किस तरह के एंगल है, x और y हमारे पास को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल कैसे एंगल होते हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो बस यही करना है हमें, अब यहीं से हमारी k की वैल्यू निकलेगी, x एंड y आर को इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर x प्लस वाई कितना होगा बच्चों हमारे पास, 180 डिग्री। x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री। यही सीखा था को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x प्लस वाई आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू कितनी थी, 7k, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू आ रही है 3k, इक्वल्स टू में 180, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 10k इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो k की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल, तो आ गया 18 डिग्री। अब k की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, हमें x पे फोकस करना है, बस x की वैल्यू निकालनी थी। तो x किसके बराबर है हमारे पास, x है हमारे पास 7k के बराबर, तो 7 इंटू में 18, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7, और यह आ जाएगा हमारे पास 12, तो 126 डिग्री आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू आ गई 126। बच्चों ये चीज़ें आसान तभी लगेंगी आपको जब आपको प्रॉपर्टी याद होंगी और प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज़ करनी है वो सब याद होंगी, तभी ये चीज़ें आसान लगेंगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, बस हमें क्या देखना है कि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। अगर वो सब पता है तो आप इनको आराम से कर पाओगे।
तो बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।